महाशिवरात्रि आने ही वाली है और महाशिवरात्रि आने से पहले ही तमाम दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि बात जब महादेव जी की हो तो बात ही क्या। इस वक्त मैं द्वापर युग के श्री महाकालेश्वर मंदिर में उपस्थित हूं और इतिहास जानेंगे, क्योंकि अगर हम सनातन धर्म की माने तो सबसे प्राचीन धर्म और इतिहास की माने तो जम्मू कश्मीर मंदिरों का शहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मंदिर हैं और उन मंदिरों में से सबसे प्राचीन मंदिर इस वक्त जहां पर हम मौजूद हैं, यहां पर देखिए भगवान शंकर स्वयं विराजमान हैं। आज के लाइव का सिर्फ एक ही महत्व है, इस मंदिर के इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। हमारे साथ महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामेश्वर दास जी मौजूद हैं। रामेश्वर दास जी, आपका स्वागत है भारत मॉनिटर में। बहुत बहुत स्वागत। तो जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, महाभारत का जो युद्ध हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरी को देखा, क्योंकि भगवान को तो सब कुछ पता था, इसमें कौन व्यक्ति आया है, कहां से आया है, कितना समर्थ है, कितना ऊर्जावान है, कितना शक्तिवान है। तो बर्बरीक से भी भगवान ने कहा, भाई तुम कहां से आए हो, किस लिए आए हो। तो उन्होंने कहा, मैं तो कश्मीर का राजा हूं और जो युद्ध हो रहा है इसको देखने आया हूं। तो भगवान ने कहा, अपनी शक्ति का भी कुछ परिचय दिखलाओ, बतलाओ। तो राजा ने क्या किया, एक लिया और धनुष पर रखा और बाण ने को छोड़ दिया। बाण ने एक पीपल के वृक्ष के एक एक करके सारे पत्तों का भेदन कर दिया। तब एक पत्ते को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से दाहिने पैर के नीचे दबा लिया, छुपा लिया। जो तीर था वृक्ष के संपूर्ण पत्तों का भेदन करके भगवान श्री कृष्ण की दाहिने पैर के ऊपर चक्कर लगाने लगा। तब भगवान श्री राजा ने कहा कि अपने पैर को हटाइए, नहीं तो आपके पैर का भेदन करता हुआ उस पत्ते का भेदन होगा। आपको ध्यान होगा कि भगवान श्री कृष्ण के दाहिने पैर में मणि थी और जब भील ने तीर मारा था तो भगवान श्री कृष्ण के पैर में जो मणि थी वो नष्ट हुई थी, तभी भगवान शक्तिहीन हुए थे। भगवान ने विचार किया कि हारेगा तो कौरव, जीतेंगे पांडव, और यदि भी यह कौरव पक्ष से हुआ तो ये महाभारत का युद्ध ही विपरीत दिशा की ओर चला जाएगा। तो भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, तुम तो बहुत बड़े वीर हो और जो वीर होता वो दानी होता, क्या तुम दानी हो। और राजा ने कहा, मैं दानी हूं, बताओ क्या चाहिए। तो भगवान ने कहा, भाई ना तुम्हारा राज्य चाहिए, ना तुम्हारा वैभव धन चाहिए, मैं तुमसे भिक्षा चाहता हूं, भिक्षा में तुम्हारा शीश चाहता हूं। राजा ने कहा, मैं शीश तो दूंगा, पर मेरी लालसा है युद्ध को देखने की, और युद्ध को देखने की लालसा से ही मैं यहां पर आया हूं। और यदि मैंने युद्ध नहीं देखा तो जिस लालसा से आया हूं वो मेरे को सुकून नहीं मिलेगा, शांति नहीं होगी। भगवान ने कहा, ठीक है, अगर यह बात है तो मैं तुम्हारे शीश को इसी पीपल के वृक्ष से टांगूंगा। मैं भिक्षा चाहता हूं और भिक्षा में तुम्हारा शीश चाहता हूं। यह शोर होगी, चर्चा होगी, तो धड़ उधर से आगे आते यहाँ पर घोड़ा गिर जाता है और वो जो लोग नदी किनारे, चंद्रभागा के किनारे शोर कर रहे थे वो भी अपने घर चले जाते हैं। कुछ कालांतर में यहाँ पर जहाँ हम बैठे हुए हैं, भोलेनाथ विराजमान हैं, यहाँ 3 ये शिवलिंग जो हैं ये प्रकट हुए। ये जो शिवलिंग हैं आप दर्शन कर रहे हैं, ये राजा का धड़ का रूप मानते हैं। और जहाँ ये सिल्वर चांदी लगी हुई है, यहाँ शिवलिंग है, वो उनके भगवान शंकर का स्वरूप मानते हैं। और यह जो शिवलिंग है उनके घोड़े का स्वरूप मानते हैं। तो ये शिवलिंग जो तीनों हैं ये उस समय के हैं, द्वापर युग के अंतिम चरण, चौथे चरण से। और शीश जो है वहां युद्ध देख रहा है। अब आप जो देख रहे हैं डाउन है, तो पहले काफी पहाड़ था, यहाँ तालाब, एक ऐसा छपड़ी सी थी, नीचे खड्ड थी,
ये सारा अस्त व्यस्त जंगल था, टापू सा था। लोग यहाँ खेतों से रहते। तो कामेश्वर भगवान शंकर के 1000 नाम है, इसमें कामेश्वर आता है। तो जो जिस प्रकार की लालसा से भगवान के दरबार में आता है, कामेश्वर महादेव पूर्ण करते हैं। तो आश्रम कामेश्वर नाम से समाज में जाने लगा। जब जहाँ हजारों लोग एकत्रित हों तो वहाँ एक मेले का स्वरूप बन ही जाता है। अब चूंकि क्षेत्रफल काफी बड़ा है, कोई व्यक्ति आता है तो गाड़ी की भी रुकने की व्यवस्था है, तो आराम से भगवान के भोलेनाथ के दर्शन करता है। तो ये महाशिवरात्रि आने वाली अभी 1 मार्च को है। यहाँ 24 तारीख से बड़ा सप्ताह शुरू होने जा रहा है। और यहाँ पर जो खाटू श्याम जी से भी लोग कुछ आते हैं यहाँ पर, वो भी अपने यहाँ पर सेवा देते हैं। वो यहाँ पर कीर्तन के माध्यम से, भगवान के श्रृंगार के माध्यम से, लीला के माध्यम से तो भगवान की बड़ी सेवा यहाँ हर वर्ष देते हैं। तो वो जो शीश था ना, वो शीश वहाँ प्रकट हुआ खाटू श्याम, राजस्थान में खाटू जगह है रिंगस के पास, वो शीश वहाँ प्रकट हुआ है। तो धड़ यहाँ पर है। तो ये इस मंदिर का इतिहास है। अब समय बढ़ता गया है, अब जितनी जगह है ये, इसका काफी अच्छा विकास होना चाहिए। पर टूरिज्म क्योंकि ऐतिहासिक जगह है और टूरिज्म के माध्यम से इसका रोड, पार्क, राइट साइड जो सब व्यवस्थाएं हैं, ये सुविधाएं समाज को देनी चाहिए टूरिज्म विभाग ने। परंतु क्या कारण है उनका कोई किसी प्रकार का अभी यहाँ सहयोग, उनकी सेवा इस मंदिर को निखारने में या एक चर्चा करने में किसी प्रकार की कोई भूमिका टूरिज्म विभाग की नहीं बन पा रही है। हालांकि जो भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक मंदिर हमारे जम्मू कश्मीर में हैं और जो अपनी एक पहचान लिए हुए हैं, उनमें से है कामेश्वर महादेव मंदिर है। और जहाँ मैं 5वीं 7वीं पीढ़ी का महंत हूँ, महात्मा यहाँ रहते हैं, संत काफी रहते हैं और संत ही यहाँ की सेवा करते चले आ रहे हैं। और मैं भी उसी व्यवस्था से हूँ। तो मैं आपके माध्यम से इस महाशिवरात्रि पर सभी समाज को साधुवाद देता हूँ और सभी से यही अपेक्षा करता हूँ सभी भोलेनाथ पर जलधारा करें और जम्मू कश्मीर की खुशहाली के लिए, जम्मू कश्मीर में अमन हो, सुकून हो। ये देवताओं की भूमि है, परंतु उग्रवाद ने जम्मू कश्मीर की पहचान ही दूषित कर दी है। आदमी को डर लगता है कहाँ क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। बाहर से लोग आते हैं, यहाँ माता वैष्णो का दरबार है, भोलेनाथ का दरबार है। तो ये जम्मू कश्मीर जो है ये ऐतिहासिक धरोहरों से भरा हुआ क्षेत्र है। और मैं समझता हूँ कि आज से जो सरकारें थी यहाँ पर हमारे केंद्र में, उन सरकारों को इतना नहीं ध्यान दिया। अब मौजूदा सरकार दे रही है। जम्मू कश्मीर में बहुत से पर्यटन क्षेत्र बने हैं और यहाँ बहुत सुंदर सुंदर देवस्थान है। कामेश्वर महादेव जो द्वापर युग के से ताल्लुक रखता है और यहाँ विराजमान है। तो मैं समझता हूँ कि यदि ऐसा संभव हो तो यह जो मखसूर तहसील हमारी है, ये काफी लोग बाहर से आ सकते हैं, जो पत्नीटाप जाते हैं, जो बाहर जाते हैं। तो मैं समझता हूँ ये जम्मू में भी कोई ऐसा स्थान नहीं है। अब जम्मू में झील बननी थी, वो भी नहीं बन पाई। अब क्या पॉलिसी है क्या नहीं है उस विषय में उसका भी काम शुरू। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम मंदिर में प्रवेश हुए तो गौशाला भी थी, गौशाला उसके बारे में जाए कि ये अभी है पहले? अब हम संत लोग और हिंदू संस्कृति में तो गौ माता हम सबके लिए सर्वोपरि है और गौ सेवा हम करते हैं और गाय का दूध भी खाते हैं, पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, छाछ पीते हैं। और गौ माता इतनी उपयोगी है, गोत्र का कितना उपयोगी है, गोबर कितना उपयोगी है। तो हम संत जहाँ रहते हैं, जहाँ भी कोई संत कुटिया में भी रहता होगा, ये तो आश्रम है। यहाँ तो आज सोमवार का दिन है, सुबह से हजारों भक्त आए होंगे। तो दूध चाय के लिए व्यवस्था के लिए गौ माता
होगी तो दूध आएगा। बाजार में क्या मिलता है आप जानते ही हो। तो उस दृष्टि से हम जब से यहाँ पर हैं, हमसे पहले भी जो संत रहे तब भी गाय यहाँ रहती थी। आज थोड़ा गौधन गोवंश अधिक रूप में है, तो ये तो हमारी संस्कृति है और गौ सेवा हमको करनी चाहिए, सारे समाज को करनी चाहिए। जो लोग गौ माता की तस्करी करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से करते हैं। जो लोग गौ माता की तस्करी करते हैं, चाहे जम्मू में करते हो, चाहे अखनूर में करते हो, जहां भी करते हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से ही करते हैं। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का हाथ वर्द हस्त उन गौ माता के तस्करों पर नहीं होगा, तब तक वो गौ माता की तस्करी नहीं कर सकते हैं। और हमारे हिंदू समाज के लिए ये बहुत बड़ा कलंक का विषय है कि हम जब मरते हैं तो गाय माता की पूंछ पकड़ते हैं, जब कुछ हो जाए तो गौ गोत्र ग्रहण करते हैं, बच्चा छोटा होता है दूध पिलाते हैं, घी खाते। और गाय माता के प्रति हम कितने समर्पित हैं, हर हिंदू को विचार करना चाहिए। आपको लगता नहीं कि जिस तरह से राष्ट्रीय पशु जो है घोषित करना चाहिए गौ माता? हमारे ये भारतवर्ष है, पशु क्यों करेंगे? गौ माता है। हम जब कहीं धर्म का कोई काम होता है तो बोलते हैं गौ माता की, सारे जय बोलते हैं। और हमारी जो भारत की संस्कृति है, भारत की संस्कृति जो है वो तो सनातन धर्म से ही है ना। चाहे कोई मुसलमान बना, चाहे कोई ईसानी बना, चाहे कोई सरदार बना, और चाहे कोई अनेक प्रकार के धर्म गुरु बन गए हैं, वो बने कहां से हैं? क्या पहले वो थे? क्या पहले क्राइस्ट था? क्या पहले अल्लाह था? क्या पहले गुरु नानक थे? क्या आज के जो गुरु पहले वो थे? वो नहीं थे। पहले भोलेनाथ ही थे। सृष्टि में जो सृष्टि की उत्पत्ति हुई उसका विचार करिए ना आप। उनके बाद ही इन सब की उत्पत्ति हुई है। गुरु नानक जी ने ग्रंथ साहब में कितना सुंदर राम जी का चरित्र वर्णन किया है। गुरु नानक जी के शिष्य श्री चंद्र जी महाराज जो हमारे संत हैं, आचार्य हैं, जिनसे उदासीन संप्रदाय चला है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि सनातन धर्म आज का है? और ये जो मन कल्पित धर्म है, जितने भी धर्म हिंदुस्तान में हैं, ये सब मन कल्पित हैं। पर सनातन हिंदू धर्म, सनातन धर्म, आर्य धर्म, ये मन कल्पित नहीं है। इनकी कल्पना से बने हैं ये लोग। ये तो सीतानाथ समारंभाम रामानंदार मध्यमाम, जब से सृष्टि है, श्री राम जी का प्रादुर्भाव हुआ है, तब से ये धर्म सनातन चला है। इसका कोई अंत ही नहीं है। परंतु आजकल के प्रखरमती वाले क्या कुछ आलोचना करते हैं, क्या कुछ नहीं बोलते हैं, उसके विषय में मैं कुछ नहीं कहूंगा। पर जो बोलते हैं वो ना सुनने में अच्छा लगता है और जिससे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। ये तो सौभाग्य है भारतवर्ष का कि इस भारतवर्ष का जो वर्तमान शासक है वो धर्म परायण है, वो मनुष्य परायण है, वो इस परमात्मा इस मनुष्य में ही ईश्वर का वास मानता है। ऐसा धर्म रक्षक शासक भारतवर्ष में वर्तमान समय है। तो मैं समझता हूं जो मनुष्य में ही परमात्मा का रूप देखता है वो शासक कभी गलत काम कर ही नहीं सकता है। और जो मानव को ही एक लगा लीजिए, समझिए, जैसे लोग इतने प्रकार के जो वस्तु नहीं खानी चाहिए वो खाते हैं, उनको खाद्य पदार्थ मानते हैं, तो उनके लिए मनुष्य एक भोगी जीव हो सकता है। परंतु मैं ये कहूँगा ये भारतवर्ष है और हम भारतीय संस्कृति के संवाहक हैं। हम सब लोग सनातनी हैं। ईश्वर को, परमात्मा को, गौ माता को, भारत माता को राष्ट्र भक्त लोग ने हम सबको यह चिंतन करना चाहिए कि भारतवर्ष अखंड हो, भारतवर्ष मजबूत हो। ये जितने भी अवतारी पुरुष, भगवान शंकर का तो आदि है ना अंत है, ये तो अनादि है, ये अनादि है। ये भगवान महाशिवरात्रि है,
मैं समझता हूं सभी को जलधारा भोलेनाथ पर करें, जहां रहें, जिस परिस्थिति में रहें, भोलेनाथ की जलधारा करें। और महाशिवरात्रि में यही भोलेनाथ से अरदास करें कि भारतवर्ष मजबूत हो, भारत का शासक मजबूत हो। जो हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे शिवखोड़ी है, ये महा भोलेनाथ का स्थान है। जम्मू में भी हमारे धार्मिक स्थान हैं। जितने भी आप शंभु महादेव हैं, उन सब पर हम सबको दर्शन करने चाहिए और भोलेनाथ से आशीर्वाद और इस देश की मजबूती के लिए, इस समाज की मजबूती के लिए, समाज में विखरता पैदा ना हो, समाज में किसी प्रकार की कटुता ना आए। हम जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई है, सद्भावपूर्ण अपनी मर्यादा युक्त जीवन शैली को जिए। इस प्रकार का भाव मन में बना रहे। जब भी देखा जाए तो हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, सनातन धर्म में जो अनादि संस्कृति है, उसको किसी ना किसी रूप से तोड़ा है। चाहे शासन बन के तोड़ा है, सत्ता में बैठ के तोड़ा है, चाहे राजनीतिक तौर से तोड़ा है, उसको कमजोर ही किया गया है। पर भोलेनाथ की कृपा से मैं समझता हूँ सब अच्छा होगा। आज इस साक्षात्कार में आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। और मैं महाशिवरात्रि पर आने वाली है, उसके पूर्व समय की ये वार्ता हमारी है, तो आपके चैनल को ये बहुत बहुत साधुवाद। आपके जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं उनको भी साधुवाद। साहब, एक सवाल, काफी लंबा समय हो गया, एक सवाल और बनता है। केंद्र में मोदी सरकार है, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में इस वक्त हमारे माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पूरी कमान संभाल रहे हैं। क्या उनको आप क्या कहना चाहेंगे, चाहे गौ की रक्षा के लिए, चाहे इस मंदिर के लिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पर किस तरह से आप क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे मनोज सिन्हा साहब? ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हम सब भारत में हम लोगों का भाग्य उदय हुआ है और पूर्व जन्म का अच्छा कर्म हम सब लोगों का आगे आया है। प्रधानमंत्री जो मानवता पर समर्पित हैं, चाहे किसी धर्म से वो मनुष्य ताल्लुक रखता हो, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। मैं उनकी स्वस्थ और दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। और वर्तमान समय जो हमारे इस यूटी में हमारे यहाँ के गवर्नर महोदय जो हैं मनोज सिन्हा जी, उनको भी बहुत साधुवाद है, जो पूर्ण निष्ठा के साथ जम्मू कश्मीर यूटी का संचालन कर रहे हैं। मैं सभी को साधुवाद देता हूँ। पर जब मीडिया में के माध्यम से जब मैं ऐसे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए अपभ्रंश भाषा, अशब्द भाषा इस मीडिया के माध्यम से सुनने को आती है तो बहुत पीड़ा होती है कि वो जो लोग, उन मीडिया बंदियों से भी मेरी प्रार्थना है कि वो सब चीज प्रकट करें, पर इस प्रकार की अशब्द भाषा एक ऐसे महापुरुष पर के प्रति ना करें जो अशोभनीय हो, जिसको सुनने में भी कष्ट होता हो। पिछले दिनों, क्योंकि वो व्यक्ति, वो ऐसा व्यक्तित्व है जो कभी इस देश के साथ गलत नहीं कर सकते, इस देश को कमजोर नहीं कर सकते, इस देश की मानवता को कमजोर कभी नहीं कर सकते, इस देश की संस्कृति को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। वो ऐसे हमारे माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और उनके दिशा निर्देश पर जो हमारे जम्मू कश्मीर के एलजी महोदय हैं, से भी कहूँगा कि अच्छा सुशासन दें और हम सब लोग उनकी भी मंगल कामना करते हैं। और
जिसमें जम्मू कश्मीर खुशहाल हो, जम्मू कश्मीर पृथ्वी का स्वर्ग बने, ऐसे ही हम इन महापुरुषों से आशा और अपेक्षा रखते हैं। प्राचीन इतिहास है, द्वापर युग से ये मंदिर का जो है, यहाँ पर मंदिर की आप देखिए तीनों शिवलिंग विराजमान हैं। और इस मंदिर के इतिहास के बारे में तो जाना, लेकिन बड़ी बात तो ये, इस वक्त अगर हमें माननीय उपराज्यपाल मनोज सिन्हा साहब देख रहे हैं तो उनसे हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मंदिर के रिलेटेड जो है यहाँ पर कुछ ऐसा कार्य कीजिए कि पर्यटक चाहे विदेशों से जितने भी लोग यहाँ पर जरूर आए, ताकि इस मंदिर के इतिहास के बारे में जो देश विदेशी लोगों को भी इस मंदिर के इतिहास के बारे में जानकारी मिले। आप लोग देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।